Good morning, 12th. Welcome to the another tutorial based on AOD, application of derivatives, right? स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने आपको याद होगा, आपको क्विज दिया था 21 अक्टूबर को मैक्सिमम मिनिमम पे, उसी पे हम आज उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज़रा क्या क्वेश्चन थे एक बार देखें। बहुत इजी था, टोटली आपका सेशन बेस्ड था। तो अगर आपने सेशन क्लियरली अटेंड किया हो तो और बार बार देखा हो तो आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, साथ साथ आप इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था साइन एक्स कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो ध्यान से कि अगर मैं बोलूँ कि ये जो मेरा फंक्शन है ना साइन एक्स कॉस एक्स, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक हमारे पास नया टर्म बन जाएगा। आपको पता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x। तो हमारा फंक्शन बन गया साइन 2x/2। अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो क्या कह रहा था हमने, अगर जब भी ऐसे क्वेश्चंस को डील किया था साइन कॉस वाले, तो हमने ऐसे स्टार्ट किया था कि साइन 2x यानी साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1। हमें पता है कि साइन की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। अब 2 से जब डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा हाफ, क्योंकि हर जगह हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1/2 से हाफ के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो फंक्शन आया है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास हाफ से लेके -1/2 के बीच में आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू -1/2 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू हाफ हो गई। तो हमसे पूछा था फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो मैक्सिमम वैल्यू हाफ हो गई यानी 0.5 हो गई। ठीक है ना, अगले पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली थियोरटिकल बेस्ड था, जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी ना उसी के ऊपर बेस्ड। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपको याद हो क्या होता है कि हम क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए थे, उसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं, उससे आ जाते हैं हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स। मान लेते हैं हमारे पास टर्निंग पॉइंट्स जिनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं आ गई है। फिर हम निकालते थे सेकेंड डेरिवेटिव। अगर सेकेंड डेरिवेटिव इन क्रिटिकल पॉइंट करने पे पॉजिटिव आ जाता है तो आता है केस ऑफ मिनिमा, याद होगा आपको, इसको कहते हैं केस ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो उसको कहते हैं केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। और मैंने आपको प्रूफ भी बताया था उसका। तो यहाँ पे ये उसी पे बेस क्वेश्चन है कि इफ़ एफ हैव सेकेंड डेरिवेटिव एट सी सच दैट एफ डे सी इक्वल टू जीरो। एफ डे सी जीरो है, इसका मतलब क्या, सी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और एफ डे सी जीरो से बड़ा आ रहा है। वो कह रहा है एफ डे सी पॉजिटिव है। तो सी इज़ अ पॉइंट ऑफ क्या, सी किसका पॉइंट होगा? तो क्योंकि ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो कहेंगे सी इज़ अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो हमारे पास ये ऑप्शन आनी थी। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट था। अब इसमें भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी इसकी, ये भी डायरेक्ट था क्वेश्चन। हमें इस वाले फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या मिनिमम भी पूछ सकते हैं। तो कैसे किया था मॉड वाले क्वेश्चन को, याद आपको? मॉड x+3 जो होगा वो एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, तो ये मॉड हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी ये 0 से बड़ा ही रहेगा। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये लेस देन 0 बन जाएगा, क्योंकि राइट -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पे 0 × -2 0 ही आ जाएगा। बट जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब सेम फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 7 ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो मेरे पास ये फंक्शन बन गया। तो मेरे पास फंक्शन आ गया, फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू 7। अब इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू 7 से छोटी होगी या इक्वल होगी। हमें तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हम कह रहे हैं सारी वैल्यू इससे छोटी होगी। और मैंने आपको एक डेफिनेशन ये भी बताई थी कि मैक्सिमम वैल्यू कब होती है किसी फंक्शन की, जब सारी वैल्यूज़ अगर उस पर्टिकुलर एफ सी से छोटी है तो एफ सी को मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं। अगर सारी वैल्यूज़ फंक्शन की उस एफ सी से बड़ी है तो हम सी एफ सी को मिनिमम वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज 7 से छोटी है, यानी 7 हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी, यानी इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन जो था वो इसी इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड था। यहाँ ही कह रहे हैं कह रहे हैं कि हमारी इसकी लेंथ x है, इसकी ब्रेथ y है, और इसका जो पेरीमीटर है वो 2/1000 है। तो आपको तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये पेरीमीटर दे रखा है 1000, यानी x + y क्या हो जाएगा हमारे पास
500। तो पहला पार्ट तो यही था कि भी एक्स और वाई का रिलेशनशिप बताओ, तो कहेंगे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए एक्स की टर्म्स में। तो एरिया क्या होता है हमारा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ तो हमारी एक्स है, ब्रेथ हमारी वाई है, यानी एरिया आ गया एक्स इंटू वाई। बट ये तो एक्स वाई की टर्म्स में आया, वो कह रहा है एरिया ए एक्स की टर्म्स में निकालो। तो हम क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन से वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो आ गई 500 माइनस एक्स। अब इसको एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ये 500 है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्या आ जाएगा, 500x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो हम इनसे कौन सा रिलेशन सही होगा, 500x माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे भी करेक्ट है कि 500x ये बाद में लिखा हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वो पूछा है कि एरिया ऑफ द फील्ड मैक्सिमम कब होगा, तो हमें मैक्सिमम मिनिमम की अप्रोच करनी पड़ेगी अब। तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया। तो 500x का डेरिवेटिव आ गया 500, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x। अब इसको 0 के इक्वल रख दिया, तो 2x इक्वल टू 500, एक्स आपका 250 250 आ गया, यानी ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है ना, अब हम निकालते हैं इसका सेकेंड डेरिवेटिव। आप फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच से भी कर सकते थे, हम सेकेंड डेरिवेटिव अप्रोच से कर रहे हैं। इसका जब सेकेंड डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, 500 का डेरिवेटिव 0 और माइनस 2x का -2। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, मीन्स केस ऑफ मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब एरिया जो मैक्सिमम है वो कम मिल रहा है जब हमारा क्रिटिकल पॉइंट 250 है, यानी 250 पे एरिया मैक्सिमम होगा। हमसे पूछा था एरिया ऑफ द फील्ड मैक्सिमम कब होगा बताओ, तो हम कहेंगे एक्स जब 250 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर हमसे वो मैक्सिमम एरिया पूछा है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको याद हो कि जब एक्स 250 आ गया तो वाई भी निकाल लेते हैं। वाई क्या था, एक्स और वाई का जो सम था वो 500 था, देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ से ना वाई भी निकाल लेते हैं। वाई क्या आ जाएगा, वाई जाएगा 500 माइनस 250, यानी 250। एक्स और वाई आ गया। अब एरिया था हमारा एक्स इंटू वाई, तो 250 इंटू 250 कर देते हैं। 25 इंटू 25 किया तो आ गया आपके पास 625 और 00। तो हमारे पास एरिया हो जाएगा 62500 मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन था, और आप ये एक्स की वैल्यू यहाँ भी पुट कर सकते थे ए के रिलेशन में, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, तो बहुत ईजी पेपर था। जो अगला वाला पार्ट है, फिर से वही डेफिनेशन, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो सी पॉइंट पे 0 निकालना है, बता रहा है हमें एग्जिस्ट कर रहा है, और एफ डी सी 0 है। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव सी पॉइंट पे 0 है, इसका मतलब सी क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आ जाता है, तो होता था केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो हम कह देंगे यहाँ पे जो सी हो जाएगा वो हो जाएगा केस ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब जो ये क्वेश्चन है बेटा, इसको हम दो तरीके से कर सकते थे, एक तो डायरेक्ट अप्रोच स्मार्ट मूव, और एक था आपका स्टेप बाय स्टेप डेरिवेटिव वाला स्टेप। तो अगर मैं स्मार्ट मूव से चलूँ, तो आपको मैंने बताया था कि अगर दो नंबर हों तो उनका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, यानी a प्लस बी जो है a प्लस बी बाई 2 वो हमेशा रूट बी से बड़ा रहेगा, है ना, ज्योमेट्रिक मीन ये होता है। तो अब यहाँ पे तो वैसा बन नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, सेम नंबर बनाने के लिए ना यहाँ पे मैंने एफ एक्स क्वेश्चन ही क्रिएट किया। मैंने बोला कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दो नंबर होते तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होता, यानी दिस ए नंबर प्लस बी नंबर बाई 2, वो इनके अंडर रूट में इनके प्रोडक्ट से बड़ा ही होता, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही होता। ठीक है ना, और ये मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन वाली आइडेंटिटी जो लगती है वो पॉजिटिव नंबर के लिए लगती है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पॉजिटिव रहेगा, और उस नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव है। तो आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है ना। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमने और इस 2 को फिर उधर ले गए, तो हमने बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो 2 से बड़ा रहेगा। बट हमें तो एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इस 1 को तो ले जाते हैं। तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। तो यानी हमें इसका मतलब क्या हो गया, इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू मिल गई हमें 1। तो ये हमारा स्मार्ट मूव था। आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को भी कर सकते थे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अगर करना चाहे तो वो भी मैं बता दूंगा।
आपको आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल लोगे अगर आपको डेरिवेटिव अप्रोच से चाहिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x और 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा -1/x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2x। अब आप क्या करो, 2x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको फर्दर सॉल्व कर दोगे और मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, हाँ खोल दोगे, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से 1 कट गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ऑल्टरनेटिव मेथड तो मेरे पास फाइनली डेरिवेटिव क्या आ गया, ये मेरा डेरिवेटिव है तो यहाँ पे आप x कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब मैंने इसको 0 के इक्वल रखा, ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे x4 होगा बेटा, है ना, और यहाँ 2x4 होगा, तो 2x4 कॉमन ले लिया तो ये बच गया ये चीज़। मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ गया मेरे पास, डेरिवेटिव आ गया, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कोई क्वेश्चन सामने हो जाएगा। डेरिवेटिव आ गया मेरे पास 2x³ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जब आप 0 के इक्वल रखोगे तो ये टर्म उधर जाके 0 हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी 0 हो नहीं सकता, तो यानी x³ 0 होगा, यानी x की वैल्यू 0 आ गई, क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया। अब इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव अप्रोच से समझाता हूँ। तो क्या करते थे हम, 0 से कुछ कम वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट से कुछ कम वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 माइनस h निकालने के लिए मैंने -1 पुट कर दिया। तो मैं देख रहा हूँ ये टर्म मेरी पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव है। आप सिर्फ चेक करोगे यहाँ से, जैसे ही नेगेटिव वैल्यू पुट की तो नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है। फिर हमने 0 प्लस h पुट किया, फिर से बात कि यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव, यहीं पुट करो, तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है। तो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो केस ऑफ मिनिमा हो गया, यानी ये केस ऑफ मिनिमा, और मिनिमा कब मिल रहा है, 0 पे। तो जैसे ही आप x को 0 पुट कर दोगे क्वेश्चन में, क्योंकि मिनिमा में मिल रहा है 0 पे, तो यहाँ पे 0 प्लस 1/0 प्लस 1, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 मिल जाएगी। बट ये था स्टेप बाय स्टेप, बट आप इसमें अगर ये 1 मार्कर क्वेश्चन है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। और फिर लास्ट क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको ट्यूटोरियल में भी दिया था जब हमने क्विज की थी। यहाँ पे कह रहे हैं कि इस वाले फंक्शन का लोकल मिनिमा 2 पे आ रहा है, इसका मतलब 2 मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट है मतलब इसका मतलब 2 पे डेरिवेटिव 0 है, क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा, 2ax, है ना, a एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 200, और इसमें x को 2 पुट करने पे हमारा डेरिवेटिव 0 आना चाहिए, तो 4a इक्वल टू 200 हो गया, a की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, तो हमसे a की वैल्यू पूछी तो हम कह देंगे a की वैल्यू 50 आ गई। तो ये हमारा क्विज का सॉल्यूशन था। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, अगर नहीं भी हुए तो दोबारा ट्यूटोरियल देखिए और इस क्विज को दोबारा ट्राई करने की कोशिश करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।